वेलकम बैक टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है फ्रूट इनटू बास्केट्स। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमको बता रखा है कि हम एक फार्म को विजिट करने गए हैं। उस फार्म के अंदर हमारे पास फ्रूट्स के ट्री होंगे जो कि अरेंज होंगे लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर के अंदर, ठीक है। मतलब लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे और राइट पे जाके ख़त्म होंगे। और इन जो फ्रूट्स के जो ट्री हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक फ्रूट्स का एरे बना रखा है, ठीक है। और हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं, जो भी जितने भी हम कलेक्ट कर सकते हैं उनको कलेक्ट करना है। बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तब आता है कि जो इसका फार्म का ओनर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो उस ओनर ने कुछ कंडीशंस यहाँ पे स्ट्रिक्ट से रूल्स बना रखे, तो उनका अपने को ध्यान करके फिर हमको सारे मतलब जितने ज़्यादा हम फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं उनको कलेक्ट करना है। तो हम कंडीशंस की बात करते हैं, उन्होंने क्या कंडीशंस रखी है। पहली कंडीशन ये दी है कि हमारे पास कितनी है, दो टोकरी होगी, दो बास्केट होगी, जिसके अंदर हम एक बास्केट के अंदर सिर्फ एक टाइप के फ्रूट्स को ही कलेक्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड बास्केट के अंदर दूसरे टाइप के, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो टाइप के ही हम फ्रूट्स को कलेक्ट कर सकते हैं हमारी बास्केट में। एंड सेकेंड कंडीशन इन्होंने ये दी है कि आप कौन से भी पेड़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स आप लेफ़्ट से तो जा रहे हो तो लेफ़्ट से आप कौन से भी पेड़ को चूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको शुरू करना है वहाँ शुरू कर सकते हो। बट जब शुरू करने के बाद आपको सारे पेड़, जो भी अब नेक्स्ट पेड़ आएगा उससे आपको फ्रूट लेना ही है। मीन्स आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड देन इन्होंने तीसरी कंडीशन ये बोली है कि आपकी जो भी आपने कौन से भी फ्रूट को चूज़ किया, एक टाइम पे आपको कोई दूसरा पेड़ दिखता है जिसके फ्रूट आपकी टोकरी में फिट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जाके स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं, एग्जांपल्स में क्या है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले अगर हम इसके कंस्ट्रेंट को देख लेते हैं तो कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन दे रखे हैं, जो हमारी फ्रूट्स की लेंथ होगी, जो मतलब कि हमारे जो फार्म है उस फार्म के अंदर कितने ट्रीज हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 1 से लेके 10⁵ तक, इतने ट्री हमारे पास हो सकते हैं हमारे फार्म में। सेकेंड कंडीशन इन्होंने ये बोली है, जो भी ट्री होगा उसकी जो नंबरिंग होगी, मीन्स वो नंबरिंग क्या हो सकती है, 0 से लेके 0 के बराबर होके वो फ्रूट्स डॉट लेंथ तक उसकी नंबरिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब इतने टाइप के हमारे पास फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कंस्ट्रेंट। तो चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमको यहाँ दे रखा है कि लाइक हमारे पास कितने 1 2 3 3 पेड़ है हमारे पास, ठीक है। ये पेड़ बन गया, ये दूसरा पेड़, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा पेड़। तो फर्स्ट पेड़ से जो हमको फ्रूट मिलेगा वो होगा 1, सेकंड से सेकंड टाइप का, थर्ड वाले से भी हमको 1। हमारे पास कितनी टोकरी है, हमारे पास दो बास्केट है, एक ए बास्केट और एक बी बास्केट, ठीक है। तो फर्स्ट बास्केट में मैं किसको 1 को पिक करता हूँ, कर लिया 1 को पिक, ठीक है। सेकेंड वाली बास्केट में मैं 2 को रखता हूँ, थर्ड वाली बास्केट में मैं किसको रखता हूँ, वापस 1 को रखता हूँ। तो मेरे पास दोनों बास्केट को कंबाइन करने के बाद टोटल कितने फ्रूट्स हो गए, टोटल फ्रूट्स हो जाते हैं मेरे पास 3, और 3 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास कितने ट्री हैं, हमारे पास 4 ट्री हैं, ठीक है। एक ट्री, दो ट्री, 3 एंड 4, ठीक है। तो इनकी नंबरिंग क्या होगी, 0 1 2 एंड 2। हमारे पास बास्केट है, एक ए बास्केट है, दूसरी है बी बास्केट, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया 1 से चूज़ किया, तो मैं कौन से को चूज़ कर पाऊंगा। फर्स्ट मैंने 1 को ए में डाला, ठीक है। सेकेंड आया मेरे पास 1 तो मैंने बी में डाला। अब मैं गया थर्ड के पास, क्या थर्ड में को चूज़ कर पाऊंगा, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बास्केट में ऑलरेडी 2 टाइप्स के फ्रूट्स आ चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपन कौन से स्टार्ट करेंगे, अपन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 को मैंने बाहर फेंका, 1 को भी बाहर निकाला। तो मैंने फर्स्ट वाली टोकरी में किसको डाला, 1 को डाला, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ किसके पास, सेकेंड वाले पेड़ के पास। तो सेकेंड वाले से मैंने किसको लिया, 2 को लिया, ठीक है, एक फ्रूट आ गया। देन सेकेंड से मैं अगले वाले ट्री पे जाता हूँ, इससे भी मुझे कितना मिला, 2। तो और इसके बाद तो आगे कुछ है नहीं, मतलब ख़त्म हो गए। तो मीन्स मैंने टोटल कितने फ्रूट्स को कलेक्ट किया, मैंने टोटल फ्रूट्स को कलेक्ट किया 3 को, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमको हमारे सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना है। अगर हम इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की बात करते हैं तो सॉल्यूशन अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ थर्ड वाले को। तो वो है 1 2 3 एंड 2 एंड 2, ठीक है।
तो इस एग्जांपल को अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर से पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में बता रखा है हम कौन से भी पेड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया 1 से, तो आंसर बनता है 1 और 2, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया सेकेंड पेड़ से, तो उस केस में मुझे 1 को चेक नहीं करना क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि हमको लेफ्ट से राइट तक ही जाना है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बचता है 2 3 2 2, ठीक है। अगर मैंने 3 से स्टार्ट करता तो 3 2 2, अगर 2 से स्टार्ट करता 2 2 एंड 1। तो मेरे पास ये होते हैं मेरे पॉसिबल आंसर, ठीक है। इन आंसर्स को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर होगा मेरा सब एरे होगा, ठीक है। किसका, इस फ्रूट्स वाले का सब एरे होगा, मीन्स कि सब एरे मेरे आंसर्स हो सकते हैं। अगर हम एग्जैक्टली आंसर की बात करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, ये क्या है हमारा लॉन्गेस्ट सब एरे। तो मीन्स मेरा आंसर क्या हो सकता है, जो आंसर होगा लॉन्गेस्ट सब एरे होगा। जो सब एरे होगा वो किस टाइप का होगा, वो कंटिन्यूसली ग्रो करने वाला होगा। तो मीन्स हमारी प्रॉब्लम कैसी हो जाती है, इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर इतना डिफाइन करते हैं हम तो हमको पता चलता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो है लॉन्गेस्ट सब एरे की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस लॉन्गेस्ट सब एरे की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट मैथड्स होती है, हम उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती क्या है, हमारे पास कुछ दो पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट एंड दूसरा होता है राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज 1 2 3 ऐसे करके एक सीक्वेंस चल रही है। तो मैंने लेफ्ट वाले पॉइंटर को यहाँ रखा, राइट वाले पॉइंटर को यहाँ रखा, ठीक है। तो ये मेरी एक विंडो साइज़ हो जाएगी, इन दोनों पॉइंटर से जो मैं बनाऊंगा विंडो साइज़ हो गई। तो इतनी जो सब एरे है अगर ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो मैं इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको एज एन कंपेयर कर लूँगा, जो कि मुझे आंसर निकालना है उससे, कि ये जो 0 1 वाला है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक हो सकता है पॉसिबल आंसर। देन फिर मैं इस विंडो को कंपेयर कर लूँगा, इस विंडो को, इनको ऐसे करके सबको कंपेयर कर लूँगा। मुझे जो मैक्स फाइंड आउट करना, मीन फाइंड आउट करना, मैं ऐसे कंपेयर करके फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था स्लाइडिंग विंडो का। तो अगर हम हमारी प्रॉब्लम को इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो मेरे पास जो प्रॉब्लम है, ठीक है, 1 2 3 एंड 2 2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमको उसको यूज़ करना है। तो हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे, एक लेफ्ट होगा, एक राइट पॉइंटर होगा, जैसा अभी डिस्कस करा। दोनों इनिशियली किस पर रहेंगे, 0 पर रहेंगे, ठीक है। अगर मैं अपने 1 को सिर्फ इस 1 एलिमेंट की बात करता हूँ, अगर ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं इसको पिक करूँगा एंड मैं इसको अपनी इसमें इंक्रीज कर दूंगा राइट वाले एलिमेंट को, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर। अगर मेरी विंडो साइज जो ये मैंने सब एरे चूज़ किया है, अगर वो इस थर्ड वाले एलिमेंट को नहीं करते हैं कि इसको हम ऐड नहीं कर सकते इस विंडो में, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को इंक्रीज करूँगा, ठीक है। मीन्स अब मेरी नेक्स्ट विंडो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। आई होप समझ आया होगा कि हमको कैसे क्या करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमको, तो हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बास्केट होगी, ठीक है, इसमें 2 बास्केट होगी, ठीक है। तो हमको इसके अंदर वैल्यूज़ को पिक करना है। तो फर्स्ट मैं राइट पे खड़ा हूँ, राइट मेरा कितना है 0, इस पे 1 है। मैं अपनी बास्केट से पूछता हूँ क्या हम इस 1 को ऐड कर सकते हैं, तो मेरी बास्केट बोलती है हाँ, हमारे पास तो अभी कोई फ्रूट्स है नहीं तो हम 1 को ले लेते हैं, ठीक है। हमने 1 को पिक किया, मेरी राइट वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, मतलब 2 के पास गया। अब मैंने 2 से पूछा क्या हम इसको पिक कर सकते हैं, 2 से पूछा हमने क्या हम 2 को पिक कर सकते हैं हमारी बास्केट में, तो बास्केट बोलती है जी बिल्कुल कर सकते हो। हमने 2 को पिक किया, हमारी राइट वैल्यू कहाँ गई, 3 के पास गई, ठीक है। 3 के पास गई तो 3 से इसने क्या पूछा, 3 से इसने पूछा क्या हम हमारी बास्केट के अंदर 3 को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या मिलता है सुनने को, कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 2 एलिमेंट हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो ये आंसर है, जो ये सब एरे आया हमारे पास, हमको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, हमको इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। लेंथ हमको कौन बता देगा, लेफ्ट एंड राइट बता देंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमारी जो मैक्स लेंथ क्या हो रही है, वो हो रही है हमारा राइट कहाँ चला गया, 2 पे चला गया, ठीक है। 2 - 0 यानी राइट माइनस लेफ्ट करते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 2। इस सब एरे से हमको कितना मिलता है, 2 मिला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको 3 को हम ऐड नहीं कर पा रहे, तो मीन्स हमको हमारी लेफ्ट को इंक्रीज करना है। मीन्स हमारा जो लेफ्ट 0 पे है जो वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा, मतलब मीन्स इसने 1 को रिमूव कर दिया, ठीक है। 1 को रिमूव किया तो इसकी 1 साइज बन गई, तो हमारी विंडो क्या हो गई, इस साइज में पहुंच गई, ठीक है। हमारे इसमें कितना कौन सा फ्रूट आ गया, 3 फ्रूट भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, यहाँ पे 2 पे था, यहाँ 3 पे गया, 2 को भी ऐड किया, फिर इस 4 पे गया, ठीक है, इसको भी ऐड किया, देन इसके बाद अगले पे गया। तो मीन्स कि हमारे पास अगला तो एलिमेंट है नहीं, तो हमको कंपेयर ही करना, तो हमारे पास क्या होगा, 5 -
क्या है लेफ्ट 1 है, तो हमारा अगला आंसर क्या होगा, अगली सब एरे क्या होगी, वो होगी हमारी 5 - 1, वो कितनी होगी 4। कंपेयर करो 4 बड़ा या 2 बड़ा, तो 2 बड़ा, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, इसी मेथड को हमको कोड में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं जो कि हमारे पास जो सॉल्यूशन के लिए हमने को एक बास्केट सीखी, बास्केट को हम कैसे बना सकते हैं, हम एक हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। हैश मैप हमारा इंटीजर एंड इंटीजर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा जो हैश मैप की जो साइज़ है, ठीक है, हैश मैप की साइज़ अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, मीन्स 2 से ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स कि हमको क्या करना है, रिमूव करना है एलिमेंट को, क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, हम कर देंगे रिमूव, और रिमूव करते हुए भी हमको ध्यान रखना है जो हमारी वैल्यू होगी, लाइक सपोज कि हमारे पास 2 1 ऐसा करके 0 ऐसा कुछ चला है, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1, तो मीन्स हमने 0 1 0 2 हाँ ऐसे करके हमने इसको गेट किया। ठीक है, तो मीन्स जो मेरे पास 0 था तो फर्स्ट में तो मैंने इसको रखा। ठीक है, ये मेरा कुछ एरे ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब जो मैंने इसको ऐसे रखा है, तो इस सेंस में मैं क्या करूँगा कि मुझे एक एलिमेंट को रिमूव करना है, मैंने किसको, 0 को रिमूव किया, तो मीन्स मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करूँगा। ठीक है, जब मेरी फ्रीक्वेंसी इसकी 0 फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगी, उस केस में मैं इसको पूरे को रिमूव कर दूंगा अपने एरे में से। ठीक है, तो चलिए अपन इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लाइक अपन इस सबको क्लोज कर देते हैं और अपनी इस विंडो को बड़ा किया। तो फर्स्ट में हमको यहाँ पे क्या बनाना है, हमको यहाँ पे बनाना होगा एक हैश मैप। ठीक है, तो बना लेते हैं एक हैश मैप। तो ये हमारा बन गया हैश मैप, इसमें क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, ये हमारा इंटीजर, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे बास्केट, क्योंकि ये हमारे बास्केट का ही वर्क करेगा। तो न्यू हैश मैप। ठीक है, ये हमारा हैश मैप बन के रेडी हो गया। अब हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको पॉइंटर्स चाहिए। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होंगे, एक होगा int लेफ्ट, दूसरा होगा हमारा लेफ्ट होगा हमारा 0, दूसरा होगा हमारा राइट इक्वल टू ये भी 0। ठीक है, और एक वेरिएबल ये होगा जो कि हमारे लिए आंसर को स्टोर करेगा, तो int आंसर इज इक्वल टू ये भी 0। ठीक है, तो एक लूप लगा लेते हैं 4। ठीक है, हमारा लूप कहाँ से चलना चाहिए, राइट हमारा इंक्रीज करेगा, कहाँ तक जाएगा हमारा राइट, हमारा राइट जाएगा जहाँ तक फ्रूट्स की लेंथ हो। तो ठीक है राइट। ठीक है, तो राइट को अपन यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, इसको नीचे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने int राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब हमारा राइट कहाँ तक जाना चाहिए, राइट हमारा जाना चाहिए जो हमारी फ्रूट्स की लेंथ है। ठीक है, फ्रूट्स डॉट लेंथ तक चला गया। ठीक है, अब राइट को क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो, कर दिया जी, कर दिया इंक्रीज़ भी। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे क्या ये फ्रूट हमारे इसमें है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट हमको फ्रूट को ऐड करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐड किया, सॉरी हैश मैप नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बास्केट। ठीक है, बास्केट डॉट पुट। ठीक है, बास्केट में से कौन सी वैल्यू को पुट करना है, हमको करना है फ्रूट्स की जो आई वैल्यू है। ठीक है, फ्रूट्स डॉट आई ये हमारी की हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू है तो ऐड कर देंगे 1, नहीं है तो हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो बास्केट डॉट गेट करके मुझे ये बताओ ये फ्रूट्स तेरे पास है या नहीं। तो बास्केट बोलती है कि अभी देखने दो फ्रूट्स की जो आई वाली वैल्यू को। ठीक है, अगर है तो इसमें 1 को ऐड करना, अगर नहीं होगा है तो हम इसमें क्या कर देंगे 1 को ऐड। ठीक है, 1 ऐड हो। ठीक है, अगर फ्रूट नहीं है तो हम उसको डिफ़ॉल्ट क्या कर देंगे 0, और डिफ़ॉल्ट 0, तो यहाँ पे 1 दे देंगे इसको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, कोमा 0। ठीक है, तो ये हमारा फ्रूट इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, फ्रूट्स तो ऐड हो गया, अब हमको क्या करना है, लाइक सॉरी यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हमने राइट लिया तो राइट लिखना है। ठीक है, राइट लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को चेक करना है क्या हमारी बास्केट की जो साइज़ है वो इंक्रीज तो नहीं हो गई, किससे, 2 से ज़्यादा तो नहीं हो गई। अगर 2 से ज़्यादा है तो हमको उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ़ अगर जो हमारी बास्केट आती है यहाँ पे बास्केट डॉट साइज़, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा है तो उस केस में हमको क्या करना है, हमारे पास जो भी बास्केट के अंदर लेफ़्ट साइड में जो एलिमेंट होगा उसको हमको क्या कर देना है, उसको हमको कर देना है रिमूव। ठीक है, तो बास्केट डॉट पुट, ठीक है, जो हमारा फ्रूट्स है कौन कहाँ पे, लेफ़्ट पे। ठीक है, उस वैल्यू
में तुझे ये करना है, उसको -1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस गेट करेंगे बास्केट डॉट गेट किसको, जो हमारा फ्रूट्स को किस पे लेफ़्ट पे है उस पोजीशन को क्या कर देना है भाई तुझे, गेट तो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कर देना माइनस, ठीक है। इसने इस वैल्यू को कम कर दिया, वैल्यू कम हुई तो हमारा लेफ़्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट प्लस प्लस हो गया। और इन केस अगर हमारी जो बास्केट की जो साइज़ है वो ग्रेटर देनी है और इसमें से हमको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो उसको -1 तो नहीं ले जाना, उसको रिमूव ही करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ अगर हमारा जो बास्केट का हमने जो गेट एलिमेंट किया है लेफ़्ट वाले फ्रूट्स का, क्या वो हमारा 0 तो नहीं है, उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन चेक किया, ठीक है। तो हमको पता चलता है अगर इक्वल टू 0 निकलता है तो उस केस में हम क्या कर देंगे, यहाँ से बास्केट में से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कंट्रोल V गेट को अपन कर देते हैं रिमूव, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड, दैट साइन हमने लेफ़्ट को इंक्रीज़ भी करवा लिया, ये भी करवा लिया। बट अब हमको क्या करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। जो कि हमारा आंसर ये है, इसमें से हमारे पास जो मैक्स होगा मैथ डॉट मैक्स क्या एक आंसर या राइट माइनस लेफ़्ट, और यहाँ पे अपन करना पड़ेगा हमको +1 क्योंकि हम साथ के साथ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कर देंगे रिटर्न आंसर को, ठीक है। और साथ में रन करके देख लेते हैं सिंटेक्स इशू तो नहीं है, ठीक है। तीनों केस हमारे सक्सेसफुल रन हो चुके हैं। तो कर देते हैं इसको सबमिट। तो हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है, ठीक है। हो जान दो सक्सेसफुल सबमिट। अब चलते हैं अपन बात करते हैं इसकी टाइम एंड मेमोरी की, क्या क्या हमने यूज़ किया है जो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक हैश मैप बनाया, ठीक है, ठीक है। ये तो हमारे स्पेस में काउंट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फोर लूप लगाया, ठीक है। ये फोर लूप कितनी टाइम्स चलेगा, हमारा जितनी हमारी फ्रूट्स की लेंथ है, क्या लेंथ है, वो है हमारी n, ओ n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ ही हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमने कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कहीं कोई लूप वूप नहीं लगाया, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ n, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने एक हैश मैप बनाया, ठीक है। हैश मैप की जो मैप है हमारी जो बास्केट है उसकी साइज़ कितनी होगी, हर टाइम पे 2 ही रहेगी। अगर 2 से ज़्यादा होती तो हम तो रिमूव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्पेस होगा वो हर टाइम पे कितना है, 2। इट मीन्स कि हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो एट द एंड O1, तो ये हमारा स्पेस है। तो मीन्स हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है, ON निकलती है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है, O1। तो गाइस ये थी हमारी आज की इस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहते हैं इस चैनल पे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।